नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। वहीं दीपावली तक देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन। चकिया मधुबन पथ में नन्हार गांव के समीप ट्रक व बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर। 2 सगे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण पर दिया जा रहा है जोर। कोविड वैक्सीनेशन के प्रचार रथ को सिकरहना एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी पुलिस ने की कार्रवाई। 500 ग्राम गांजे के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जांच के बाद बाइक भी निकली चोरी की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन ढाका द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच किया गया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। नरकटियागंज बेतिया रेलमार्ग पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला व 2 युवती की हुई मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। एसटीवी न्यूज़ की खबर का एक बार फिर हुआ असर। नरकटियागंज प्रखंड के भभटा पंचायत में निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता की कनीय अभियंता ने की जांच। ठेकेदार को जमकर लगाई फटकार। फेनहारा प्रखंड मुख्यालय के आईबी भवन में कोरोना टीकाकरण को लेकर अनुमंडलीय पदाधिकारी कुमार रविंद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई एक बैठक। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मीडिया विभाग की ओर से भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। प्रभा को प्रथम एवं कल्याण स्वरूप व पल्लवी को दूसरा स्थान। सारण की रोहिणी आनंद ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में की सफलता हासिल। बिहार प्रशासनिक सेवा में SC/ST वेलफेयर ऑफिसर की मिली जिम्मेदारी। रोटरी क्लब ऑफ MGCUB द्वारा आहार सप्ताह नामक मुहिम लगातार जारी। शिविर लगाकर की जा रही है जरूरतमंदों की मदद, दी जा रही है खाद्य सामग्री। सुगौली नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन के वर्ष 2021-22 के लिए हुआ चुनाव। रौनक सर्राफ अध्यक्ष और राजीव रंजन को सचिव किया गया नियुक्त। चंपारण के मशहूर शायर अंजुम मोइन का हुआ आकस्मिक निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के पारस हॉस्पिटल मिली अंतिम सांस। 64वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में सफलता का परचम लहराकर कनुप्रिया मिश्रा ने किया चंपारण का नाम रोशन। और सुगौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 205 बोतल शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। घर से शराब की करता था डिलीवरी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के बाद विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर ज़रूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। भारत भी इस लड़ाई के दौरान बड़ी पीड़ा से गुजरा है। कई लोगों ने अपने परिजनों को, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीकाकरण पर जोर देकर कहा कि हमने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए नए टीकों को भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। वैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में 23 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अप्रैल और मई के महीने में
भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। चकिया मधुबन पथ में नन्हार गांव के समीप ट्रक व बाइक की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान राजेपुर थाने के सिंधवलिया गांव निवासी रामसेवक भगत के पुत्रों 32 वर्षीय शत्रुघ्न कुमार और 16 वर्षीय लक्ष्मण कुमार के रूप में हुई है। घायल तीसरे की पहचान राजेपुर के मोहम्मदपुर मझौलिया गांव के जयकरण प्रसाद के पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची मधुबन पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया और घायल को उपचार के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH पुलिस द्वारा पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों सिधवलिया से चकिया बांसघाट गवंद्रा गाँव में बारात गए थे और रात्रि में ही तीनों युवक एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आ गए। घटना के बाद ट्रक चालक व खलासी फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक व बाइक को कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद सिंधवलिया गांव में मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई भरत कुमार ने आवेदन दिया है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी पुलिस ने नौमी चौक से 500 ग्राम गांजा के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी देते हुए साठी थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के साथ सूचना वाली जगह पर पहुंचकर एक युवक को 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सूचना मिली कि बाइक से एक व्यक्ति नरकटियागंज से गांजा लेकर बेतिया की तरफ जा रहा है। सूचना के आधार पर दरोगा अब्दुल हफीज़ को नौमी चौक पर वाहन जांच के लिए लगा दिया गया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल को रोककर उसकी डिक्की की जांच की गई, जिसमें काले पॉलीथीन में प्रतिबंधित पदार्थ मिला। उसके बाद मोटरसाइकिल सहित उसे थाना लाया गया, जहां जांच के क्रम में पाया गया कि जब्त सामान गांजा है, जिसका वजन 500 ग्राम है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 10,000 आंकी गई है। साथ ही जब्त मोटरसाइकिल की जांच की गई, जिसमें वह भी चोरी की निकली। पूछताछ में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान शिकारपुर के कुकरा गांव निवासी तौफीर आलम के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नरकटियागंज बेतिया रेलखंड पर महाना रेलवे ढाला के उत्तर दिशा में संपार फाटक संख्या 6C के समीप सोमवार की सुबह डाउन सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला समेत 2 युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृत महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष एवं दोनों युवतियों की उम्र लगभग 22 वर्ष आंकी गई है। स्थानीय लोगों की माने तो शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि घरेलू कलह के कारण ट्रेन से कटकर महिला मरने जा रही होगी। तभी दोनों युवतियों द्वारा महिला को बचाने के क्रम में यह घटना घटित हुई है। वहीं घटना की सूचना पाकर चनपटिया थाना की पुलिस एवं रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शव की शिनाख्त के लिए घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, लेकिन किसी से इनकी पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार आनंद विहार से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही डाउन सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की चपेट में आकर इनकी मौत हो गई। घटना के बाद चनपटिया रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें रुकी रहीं, जिससे रेलवे के अधिकारी परेशान दिखे। आनंद फानन में सूचना पाकर पहुंचे रेल कर्मियों ने ट्रैक से शव को अलग हटाया, तब जाकर रेल का परिचालन शुरू हो सका। मौके पर चनपटिया थानाध्यक्ष मनीष कुमार, SI मुख्तार अंसारी, ASI लक्ष्मण सिंह, शैलेंद्र कुमार, अमन एवं RPF के सब इंस्पेक्टर अशोक यादव सहित दलबल मौजूद रहे।
पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड में कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर पकड़ीदयाल के अनुमंडलीय पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के आईबी भवन में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें और कोशिश करें कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का टीका ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सके। साथ में एसडीओ ने कहा कि अगर इस कार्य में किसी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रखंड उप प्रमुख हाजी मोहम्मद अकीलुर रहमान ने कोरोना टीका का प्रथम डोज लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह से भ्रम में न रहें। आप और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टीका जरूर लें। मौके पर प्रखंड उप प्रमुख हाजी मोहम्मद अकीलुर रहमान, बीडीओ उमेश सिंह, सीओ विजेंद्र कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। और बैठक का उद्देश्य यही था कि हमारा तेतरिया और फेनहारा प्रखंड में टीकाकरण थोड़ा धीमा है, टीकाकरण की गति थोड़ी धीमी है, जिसको हमें बढ़ाना था। और हम लोग लगातार प्रयास से कोशिश कर रहे हैं कि जितना टीका हमें प्राप्त हो रहा है 45 प्लस में, उन सभी लोगों को टीका दे दें। और इसमें हम सारे लोगों का सहयोग ले रहे हैं, जैसे अकीलुर रहमान जी जो यहाँ के समाज सेवी भी हैं और काफ़ी इनकी मान्यता है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच। तो इनको भी आज वैक्सीन हम लोगों ने दिलवाया है और इनसे भी आग्रह किया है कि सब लोगों को प्रेरित करें ताकि वैक्सीनेशन का कार्य तेज़ गति से हो सके। और साथ ही साथ हम लोग अपनी टीम, जो हमारी टीम निकलती है वो 10 बजे के आसपास, तो आज से हम लोगों ने यह तय किया है कि 9 बजे ही हम अपने टीकाकरण स्थल पर पहुँचेंगे और सूरज डूबने तक वहाँ बरकरार रहेंगे। और हमारे डीलर जो भी हैं, विक्रेता जन वितरण प्रणाली के, वो सारे 45 प्लस के लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको मोबिलाइज कराएंगे और उनको लेकर के टीका स्थल तक पहुंचाएंगे और टीकाकरण का कार्य कराएंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका के अलग अलग गांव में घूम कर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन ढाका द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री साकिब जमानी, जिलाध्यक्ष जमशेद आलम, जिला महामंत्री मुर्तजा खान, युवा समाजसेवी बादशाह खान और राजेश गुप्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है सेवा ही संगठन है। इस धारा पर हम लोग लगातार चल रहे हैं, पब्लिक को सेवा कर रहे हैं। एसटीवी न्यूज़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के भपटा पंचायत में 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण में ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। विगत 3 जून को एसटीवी न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विभाग हरकत में आई और उक्त निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता की जाँच में पहुंचे कनीय अभियंता ने जाँच किया। इस दौरान ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। जानकारी देते हुए कनीय अभियंता विपिन कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन पुलिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया था, जिसकी जांच की गई और ठेकेदार को सख्त हिदायत देते हुए पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत भपटा पंचायत के फुलवरिया एवं गोपालपुर के बीच मुख्य सड़क पर एसडीआर के अंतर्गत अति आवश्यक योजना द्वारा करीब 15 लाख की लागत से एक पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हो रही अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। गौरतलब हो कि फुलवरिया और गोपालपुर को जोड़ने वाली सड़क हर साल बरसात के समय क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ पंडई, मनियारी एवं करताहा नदी के बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसको लेकर सरकार की अति आवश्यक योजना से इस पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पुल का निर्माण शुरू हुआ, गुणवत्ता का शिकार हो गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने निर्माण करा रहे ठेकेदार से की। लेकिन ग्रामीणों की बातों को ठेकेदार द्वारा अनसुना कर दिया गया था और गुणवत्ता को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा गुणवत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उक्त पुल के निर्माणाधीन कार्य को गुणवत्तापूर्वक किए जाने की मांग की गई थी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर कोविड वैक्सीनेशन मोबिलाइजेशन के लिए ढाका अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर सिकरहना एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोबाइल वाहन से एक दिन पहले टीकाकरण सेशन साइट के क्षेत्र में प्रचार का माहौल तैयार किया जाएगा तथा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा सके। सुगली नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के खिलाफ 12 नगर पार्षदों ने कार्यपालक प्राधिकारी को कार्य में अनियमितता का आरोप लगा अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया है। दिए आवेदन में बताया गया है कि 2 करोड़ रुपए की राशि का अवैध निकासी कर गोलमाल कर दिया गया है। उप मुख्य पार्षद के द्वारा नगर पंचायत के जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं के चयन व क्रियान्वयन में अपने मनमाने तरीके से भेदभाव किया जाता है। कई योजनाओं में अनियमितता बरती गई है, जिससे हम सभी पार्षद असंतुष्ट हैं।
आवेदन देने वालों में 12 वार्ड पार्षद शामिल थे। कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप ने बताया कि नियमानुकूल आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उप मुख्य पार्षद श्याम शर्मा ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वह बेबुनियाद है। मुख्य पार्षद श्याम शर्मा जो हैं उनके द्वारा पक्षपात की जाती है। पूरे 20 वार्ड हैं पूरे नगर पंचायत में, लेकिन उनको उपाध्यक्ष बनाने के बाद वो अपने वार्ड तक ही सीमित रह गए। 3 करोड़ का टेंडर अपने वार्ड में करा लिए, 2 करोड़ का जमीन जो बेचे अपने भाई के नाम से बेच दिए, बेच करके बहुत बड़ा घोटाला किए। इस तरह का कई आरोप उनके ऊपर है। इसलिए सभी पार्षदों के साथ जो पक्षपात किया जाता है, इससे क्षुब्ध होकर के सभी ने आज यहाँ पे अविश्वास पत्र सौंपा है और उनके खिलाफ लोगों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। वार्ड नंबर 5 में सभी वार्ड के जितना लोग है उसको मास्क का वितरण किया जा रहा है, जो अपने स्वच्छता से लोग आकर के मास्क वितरण कर रहे हैं। एक ज्ञापन दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव के लिए उप मुख्य पार्षद श्री श्याम शर्मा के खिलाफ, और जल्दी ही जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और जल्द ही अब जो भी चाहते हैं पार्षदगण वो उनके नियम सामने होगा और कोशिश करेंगे कि सब कुछ फेयर हो, किसी का कोई जाति नहीं हो और जो भी नियम है उसके साथ हम लोग काम करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ MGCUB द्वारा आहार पोषण का भंडार और जीवन का आधार कार्यक्रम लगातार जारी है। इसके तहत लगातार रोटरी क्लब ऑफ MGCUB ने ज़रूरतमंद लोगों में खाद्य सामग्री वितरण करने का संकल्प लिया है। यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इससे वैसे लोग जो गरीब और असहाय हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। बाकायदा जगह जगह शिविर लगाकर असहाय लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसका मकसद यह है कि कोई भी शख्स भूखा न रहे। इस मुहिम के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 केजी चावल, 5 केजी आटा सहित 2.5 किलो आलू और प्याज दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्याज, तेल, नमक, हल्दी सहित कई अन्य आइटम पैकेट में लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। इस संबंध में रोटरी क्लब ऑफ MGCUB के रोटेरियन इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस तरह के कार्य से ज़रूरतमंदों की मदद हो रही है और जिले के बुद्धिजीवियों द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए क्लब की प्रशंसा की जा रही है। सारण की रोहिणी आनंद ने पहले ही प्रयास में BPSC की परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव और समाज के साथ अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। रोहिणी की बिहार प्रशासनिक सेवा में SC/ST वेलफेयर ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा में अपना परचम लहराने वाली रोहिणी सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित लोदीपुर चिराद गांव निवासी महाराजगंज पंचायत के पूर्व मुखिया की पुत्री हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा में अपना परचम लहराने वाली रोहिणी सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित लोदीपुर चिराद गांव निवासी महाराजगंज पंचायत के पूर्व मुखिया रहे समाजसेवी पिता रमेश प्रसाद यादव व माता गृहिणी आरती देवी की तीसरी संतान हैं। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी रोहिणी आनंद ने 10वीं की शिक्षा खलपुर स्थित AND पब्लिक स्कूल से पूरी की। वहीं +2 और स्नातक की शिक्षा शहर के JPS महिला कॉलेज से पूरी करने के बाद दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर BPSC की तैयारी की और पहले प्रयास में ही सफलता हासिल कर अपनी काबिलियत साबित कर दी, जो प्रशासनिक सेवाओं में अपनी चाह रखने वाली बाकी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए एक नज़ीर है। वहीं मीडिया से मुखातिब रोहिणी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को बताया। उन्होंने हमेशा उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और इस दिशा में एक नई पहचान दी। किंतु रोहिणी का मानना है कि उनका यह सफ़र अभी भी अधूरा है। वह इस नई जिम्मेदारी के साथ अब खुद को UPSC के लिए तैयार करेंगी, जिसमें सफल होकर एक IAS अधिकारी के रूप में देश और समाज के लिए कुछ खास करना चाहती हैं। वहीं रोहिणी की माने तो दूर रहकर भी वह हमेशा अपने माता पिता के स्नेह व अनुशासन की छत्रछाया में रही। शहरी दिखावे की चकाचौंध व आडंबर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसकी बदौलत वह अपने लक्ष्य को प्रथम प्रयास में ही हासिल करने में कामयाब रही। रोहिणी कड़ी मेहनत के साथ दृढ़ निश्चय और अपनी सफलता का मूल मंत्र बताती हैं, जो उन्होंने गृहिणी अपनी माता से सीखी हैं। सफलता के पीछे एक सिंगल हैंड नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। तो फर्स्ट से तो जो होता है वो माँ बाप का ही होता है, क्योंकि वहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। पापा से मैंने पेशेंस सीखा है और मम्मी से नेवर से नो सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक सिविल सर्विस के कैंडिडेट में होनी चाहिए। उसके बाद ज्ञान प्रकाश सर जो प्रेरणा कोचिंग के हैं डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। बहुत ज़्यादा मतलब एक आपके अंदर जो आग लगाने वाली बात होती है ना, वो सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स मिले, उन्होंने भी सपोर्ट किया। YouTube चैनल पे भी टीचर लोग का सपोर्ट मिला
और पर्सनली भी टीचर लोग का बहुत सपोर्ट मिला था। भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं सब लोग का सपोर्ट होता ही है। कोरोना काल में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मीडिया अध्ययन विभाग लगातार आयोजन कर रहा है। इस क्रम में रविवार को विभाग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए वरदान या अभिशाप विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ई मंच पर आयोजित इस विशेष आयोजन के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी चिंतक व भारतीय जनसंचार संस्थान के पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अनिल सौमित्र थे। अतिथियों की निर्णायक मंडली की मार्किंग के आधार पर मीडिया विभाग के विभागाध्यक्ष सह कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच परिणाम घोषित किए। इसमें बीजेएमसी की छात्रा प्रभा द्विवेदी को प्रथम, एमजेएमसी की छात्र कल्याण स्वरूप और बीजेएमसी की पल्लवी को संयुक्त रूप से द्वितीय तथा एमजेएमसी की सुरभि श्रीवास्तव तथा बीजेएमसी की अंकिता कुमारी व अंकित मिश्रा को संयुक्त रूप से तृतीय घोषित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में आईआईएमसी के क्षेत्रीय निर्देशक प्रोफेसर अनिल सौमित्र ने कहा कि विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग ने ऐसा आयोजन करके बच्चों में रचनात्मकता वृद्धि की जो कोशिश की है वह बहुत अच्छा प्रयास है। उन्होंने आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन सामूहिक रूप से करने की ज़रूरत पर बल दिया और कहा कि इससे बच्चों का और अधिक बहुमुखी विकास होगा। चंपारण के मशहूर शायर शकील मोइन के भाई अंजुम मोइन का आकस्मिक निधन हो गया है। अंजुम मोइन मोतिहारी मिस्कौर मोहल्ला निवासी सैयद मोबिन के 4 लड़कों में सबसे छोटे थे। अपने लोगों के बीच बेहद मधुर व्यवहार के लिए जाने जाने वाले अंजुम मोइन देश विदेश में उच्च पद पर कार्य करने के बाद फिलहाल वे पटना में रहकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। वे अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चे छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया। अंजुम मोइन के निधन से मोतिहारी में शोक की लहर है। एसटीवी न्यूज़ के निदेशक सैयद मोबिन अहमद सहित कई लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगी हैं। 64वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में सफलता का परचम लहराकर कनुप्रिया मिश्रा ने चंपारण का नाम रोशन किया है। मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सरिता तिवारी की सुपुत्री कनुप्रिया मिश्रा ने परीक्षा में 136वां स्थान प्राप्त किया है। उनका चयन प्रशाखा पदाधिकारी विधानसभा हेतु हुआ है। विदित हो कि पूर्व में आयोजित 63वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कनुप्रिया ने 206वां स्थान प्राप्त कर राजस्व अधिकारी का पद प्राप्त किया था। अभी वो समस्तीपुर सदर अंचल में राजस्व पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अपनी सफलता का श्रेय वे अपने गुरुजनों और माता पिता को देती हैं। अभियांत्रिकी स्नातक कनुप्रिया की शिक्षा बेंगलुरु के बीआईटी से हुई है। रोटरेक्ट मोतिहारी लेकटाउन के नए अध्यक्ष 2021-22 का चुनाव किया गया, जिसमें रौनक सर्राफ को नए सत्र 2021-22 का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सचिव राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। वहीं क्लब एडवाइजर नवनीत रंजन बने। यह बैठक वर्तमान अध्यक्ष गौरव राज की अध्यक्षता में की गई। क्लब के सभी सदस्यों ने नए अध्यक्ष सचिव को बधाई दी। मौके पर क्लब के सभी सदस्य गूगल मीट के माध्यम से मौजूद रहे। सुगौली पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज फिर सुगौली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छपुआ चौक के बेतिया रोड में छापेमारी कर 205 बोतल विदेशी शराब, 21 बियर व 10 लीटर चुलाई शराब के साथ शराब कारोबारी विक्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलवरिया पंचायत के छपुआ चौक बेतिया रोड में शराब कारोबारी भारी मात्रा में बिक्री के लिए विदेशी व देसी शराब रखा हुआ है और वह अपने दुकान से ही लोगों को शराब की बिक्री करता है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस शराब कारोबारी के दुकान पर पहुंच दुकान व उसके घर की तलाशी ली, जहां से 21 पीस बियर, 82 पीस विस्की, 19 पीस 8 PM विस्की, 104 पीस फ्रूटी विदेशी शराब व 10 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और छपुआ निवासी शराब कारोबारी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि विक्की और उसके पिता धनीलाल अलग अलग जगहों पर अंडा भुजा का दुकान चलाता था और इसी दुकान की आड़ में अवैध शराब की बिक्री का पूरा खेल चलता था। लेकिन आज पुलिस ने इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी में एसआई सुनील तिवारी, मोहम्मद अनस, एएसआई औरंगजेब खान व पुलिस बल के जवान शामिल थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब को जब्त कर केस दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।